नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को खोया और एक बहुत बड़ी क्षति पूरे देश को हुई। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक इतने बड़े इकोनॉमिस्ट और जिनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी कायल है कि उन्होंने क्या किया था। और उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो उनकी साख को मानते हैं, और उनमें से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी ट्वीट्स अभी लिखे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, और मुझे लगा कि आज इनसे बात करनी जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने एक तरीके से उनको एक्नॉलेज नहीं किया, उनका स्टैचर वो नहीं समझ पाए, डिसरिस्पेक्ट की बातें कल सामने आई कि कल जब उनको तिरंगे से उड़ाया जा रहा था तो वो खड़े भी नहीं हुए, उनको ये तक नहीं मालूम था, और जबकि स्टेट फ्यूनरल था वो। तो आज इन सारी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मोदी सरकार के आलोचक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपकी पहली प्रतिक्रिया ही मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि आज वो नहीं है इस दुनिया के बीच में, लेकिन आपके मुताबिक ये कितना बड़ा लॉस है देश के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ना होना? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे और उनको तो जो करने चाहते थे उसमें अधिकांश काम को में अड़चन पैदा की गई। उसमें सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, आज वो डंडोरा पीट रहे हैं। हो सकता है वो उन बातों को उठानी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार वो मनमोहन सिंह एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी आया और उसने मनमोहन सिंह की कागजों को सब फाड़ के फेंका। ये सब टीवी में था। और आज वो उनके लिए ऐसी मैं नहीं कहता हूँ कि किसी की उनके वो गुजारा के बाद उनके लिए उनके बारे बुरी बातें कहनी चाहिए, परंतु ये झूठे बातों तो कहना नहीं चाहिए था। एनीवे, मनमोहन सिंह को मैं 1970 से जानता हूँ और वो पहले चंडीगढ़ में प्रोफेसर थे। उसके पहले उनकी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थी जो इंग्लैंड में है, और वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपर्ट थे। और जब उनकी और हमारी पहली मीटिंग हुई थी, मैं उस समय विजिटिंग प्रोफेसर था दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स, और ये आने वाले थे चंडीगढ़ से और फुल प्रोफेसर बनने वाले थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि दोनों के सिद्धांत एक थे। वो भी चाहते थे कि ये सोशलिज्म नहीं चलेगा हमारे देश में, हमें मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो वो उनके ऊपर बड़ी आलोचना हुई थी। अमर्त्य सेन, ये सारे लोग उनके ऊपर टूट पड़े, परंतु उन्होंने वो अडिग रहे और वो कहते थे कि इंडिया में हमें मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो उस कारण से हमारी उनकी और भी लगन हुई। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो चरित्र में सबसे ऊंचा थे, लेकिन कई कमजोरी भी थी, वो भी हमें जानना चाहिए। उनको हिम्मत नहीं होती थी जो पार्टी के लोग थे। आपने कहा डॉक्टर स्वामी की वो चरित्र के बहुत ऊंचे थे, लेकिन मोदी जी, निर्मला सीतारमन तो उनको चोर बताते हैं। मोदी जी का एक वक्तव्य सामने आया था जहां पे मोदी जी ने कहा कि अरे भाई, ये तो उनमें से थे जो कि बाथरूम में नहाते वक्त रेनकोट पहनकर नहाते थे। इस तरीके के कमेंट्स मोदी जी ने किए हैं। ये मोदी का तो वो उनकी तो ज्यादा शिक्षा भी नहीं है। उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में जानता हूँ, वो मेहनती है, वो इतना जानता हूँ। परंतु ये मैं जानता हूँ ये कि उनकी जो भाषा होती है और जो व्यक्तिगत लोगों के साथ वो भाषा बोलते हैं, वो सब एक प्रकार से मैं कहूँगा कि संस्कार के विपरीत है। तो मैं ये कहूँगा कि वो क्या कहते हैं,
मनमोहन सिंह के बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उल्टा ये मोदी का नाम खराब होता है इसमें, और उससे हमारी बीजेपी का भी नाम खराब होता है। एक व्यक्ति 90 साल से ऊपर यानी गुजर जाते हैं, तो उस समय हमें अच्छी बात ही कहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे नहीं, ये हिंदू बात उन्होंने संसद के अंदर कही थी। ये बात उन्होंने संसद के अंदर कही थी जिस समय कि मनमोहन सिंह जिंदा थे, उस समय हाँ उन्होंने ये बात कही थी। और अभी नहीं हाल में निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि मैं तो आई कैन नॉट बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड दैट क्लिप बिकेम क्वाइट वायरल। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते हैं। मनमोहन सिंह एक ज्ञानी थे, और एक बहुत शिष्टाचार उनकी बहुत अच्छी थी। उनकी जो नैतिकता थी वो सब ऊंचा थी। सब में मोदी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि ये तो सब जगह कहते थे। हो सकता है पार्लियामेंट में आपने सुनी है, परंतु मैं तो, जो लोग आकर मुझे बताते हैं वो तो कहते हैं कि हाँ, बात में मीटिंग में जाने के पहले भी, इनकी देहांत होने के बाद जब वो मीटिंग में जाने वाले थे, तब भी उन्होंने लोग आसपास के लोगों के साथ क्या बोला, ये सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। उनको वो दूसरा लोगों की बुराई करने में वो बहुत तेज हैं, और अपने की कोई उनको आलोचना करेंगे तो फिर वो चिढ़ जाते हैं। तो मैं इसमें आपको मैं नहीं लगता है, जाऊँ। आपको लगता है कि मोदी जी का कंपैरिजन मनमोहन सिंह से, अभी जब से उनकी डेथ हुई है लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई 10 साल मनमोहन सिंह के थे और 10 साल मोदी जी ने क्या किया, मोदी और मनमोहन का क्या कोई कंपैरिजन है आपके हिसाब से? आप उसको कैसे देखते हैं अगर लोग कंपेयर करते हैं दोनों को? तो जहां तक मैं जानता हूँ, दोनों का एक कमी थी। मनमोहन सिंह की को हिम्मत नहीं था सोनिया गांधी को कहने के लिए तुम्हें कोई इकोनॉमिक्स आता नहीं है, तो मुझे मेरे में अड़चन मत पैदा करिए। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने एक बार मीटिंग में उनकी जो दी हुई सुझाव थे, सबको फाड़ के उसने फेंका था। आपको, आप लोगों को मिलती होगी, परंतु आप उसको दिखाना चाहिए। आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये लोग, उससे हम तो प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी क्या बोलता है, क्या करता है, हम क्यों चिंता करें। हम तो जानते हैं कि मनमोहन सिंह एक स्कॉलर था, उसको पीएचडी है, बड़ी अच्छी पीएचडी इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में उन्होंने लिखी। और फिर वो मेरे साथ काम किया। वो एक बार इतनी उनकी लापरवाही हुई थी हमारे देश में वामपंथियों से, तो वो चले गए और जिनीवा में जाकर बैठ गए, वहाँ वो यूएन में काम करने लगे। तब चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बना, उन्होंने कहा कि किसको हम बनाएं एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक्स। तो तब मैंने कहा कि मनमोहन सिंह को करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, तो मुझसे बात करो। तो मैंने मनमोहन सिंह को कहा कि आप आइए वापस। फिर उन्होंने एक कंडीशन डाली थी कि एक और सिख ज्ञानी सिख थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, उनको भी साथ लेना चाहिए। तो मैंने उनको भी सेक्रेटरी बनाई, मेरी कॉमर्स सेक्रेटरी की वो सेक्रेटरी बने थे। तो हम 3 लोगों ने बैठ करके रिफॉर्म इकोनॉमिक्स की जो दस्तावेज हैं तैयार की। फिर नरसिम्हा राव आए तो वो कंटिन्यू हुआ। नरसिम्हा राव ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, और इसमें सोनिया गांधी तो बहुत चिड़ी हुई थी उस समय, क्योंकि नरसिम्हा राव ने मुझे बताया था। तो मनमोहन सिंह का जो मैं जिस बात पर मैं उसकी सराहना करता हूँ वो यही है कि वो बहुत साफ सुथरे आदमी व्यक्ति थे, परंतु वो उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत पतली थी। कई लोग उसको धमकाते थे और वो उसको सहन करते थे। मैं एक लिखित में जो कागज में मिलती है वो है, जब 2G का हुआ था तो ये डीएमके का जो मिनिस्टर था उसने उल्टा सुल्टा उसमें किया। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसको, राजा उसका नाम था, कि ये जो आपने किया वो ठीक नहीं है। तो वो ने चिट्ठी लिखी वापस मनमोहन सिंह को कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने के लिए, मैं तो
डीएमके का प्रतिनिधि हूँ, हम आपकी सरकार को चलाने के लिए हमने मदद की है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस पर बोलने के लिए। वो प्रधानमंत्री है और चुप हो गए। मैंने उस समय पूछा, ये इसको निकाल दो, आप कह दीजिए कि नो ही इज नो मोर मिनिस्टर। उन्होंने कहा तो मैं मिनिस्टर बना, वही किसी और ने किया, और इनको मंत्री बनाया, ये किसी और ने किया। तो मैं ये कहता हूँ कि वो एक सुदृढ़ एक नेता नहीं थे। वो नेता में वो जो कहते थे उसको कराते थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छा आदमी था जो किसी का बुराई नहीं चाहता था, और ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सकती थी, इतना ही उसकी महत्व है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि मोदी जी और मनमोहन जी का कोई कंपैरिजन है या नहीं, तो आपने कहा कि आपने मनमोहन जी की कमजोरी बताई, लेकिन मोदी जी को जब आप मनमोहन से कंपेयर करते हैं तो मोदी जी कहां पर खड़े होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ये पीएचडी हैं मनमोहन सिंह, वो तो पता नहीं किसका पास किया, क्योंकि अभी तक उसकी एजुकेशन सेक्रेटरी मुझे नहीं, जो वो होती है उनकी जो वो भी दस्तावेज होती है, उसमें उन्होंने किसी ने देखा नहीं। और कभी कह देते हैं कि हम बीएससी लिया है, सभी कह देते हैं कि हम एमए लिया। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मोदी का तो कोई पढ़ाई नहीं है, और उसकी जो ज्ञान है इकोनॉमिक्स वो तो जीरो है। तो इसीलिए इन दोनों की कंपैरिजन ज्ञान पर करते तो कहीं नहीं है, मोदी कहीं नहीं है। अब में ज्यादा अच्छा है तो वो तो दूसरी बात है। लेकिन काफी विवाद हुआ इसको लेकर कि भाई एक स्मारक मनमोहन सिंह डिजर्व करते हैं या नहीं करते देश में। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, कल जब उनका फ्यूनरल हो रहा था, कल शाम को ये सारी बातें आई कि जब उनके ऊपर ट्राई कलर डालने की कोशिश की गई थी, तो उस समय मोदी जी और नड्डा साहब बैठे हुए थे, खड़े नहीं हुए। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसको स्टेट ऑनर मिल रहा है, लेकिन मोदी जी खड़े भी नहीं हुए, ना शाह साहब खड़े हुए। ये क्या आचरण बताता है मोदी जी के बारे में, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ। आप तो उनको बहुत करीबी से जानते हैं, लेकिन इतना उनको अगर ज्ञान नहीं है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको कि एक स्टेट ऑनर मिल रहा है, स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, उनको खड़े नहीं होते बन रहा है। जब उनकी वाइफ जब जाकर उनके ऊपर ट्राई कलर डाल रही थी, ही शुड हैव स्टूड अप, बट व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज सिटिंग। पता नहीं वो किस ईगो में थे। आपके हिसाब से ये क्या आचरण है? इसकी बहुत आलोचना हो रही है क्योंकि आप इसको एक उदाहरण बना के बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ था। उनको तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अंदर आने नहीं दिया, उसकी लाश को उनको हैदराबाद ले जाना पड़ा। मैं कह रही हूँ नरसिम्हा राव दिल्ली में कोई जगह नहीं मिली थी उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए। डॉक्टर स्वामी, जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ वो तो इतिहास हो गया, लेकिन कल जो मोदी जी ने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। मोदी जी ने क्या अपमान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, आपके हिसाब से? मैं तो कोई आश्चर्य नहीं है होता है जब ये किसी की अपमान करता है, जो अनाप शनाप बोलता है, वो तो मैंने बहुत देखा है, तो मैं इसमें क्यों करूं। अब सोनिया गांधी ने कोई इसकी मर्यादा दिखाई कहीं, राहुल गांधी ने क्या किया, उसकी जो दस्तावेज थे सब फाड़ के फेंका कि ऐसे थर्ड रेट चीजों को मैं नहीं आने दूंगा। तो उस समय तो आप कुछ नहीं बोले। ये जो 2G में ये सारे लोगों ने मोदी को हमारे प्रधानमंत्री को यानी एक मर्यादा भी नहीं दी। वो जब सवाल पूछ रहे हैं मनमोहन सिंह, उसका ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं ऊपर ऊपर में मैंने ऑन द हायर लेवल आई हैव डेल्ट विद दिस, ये इसने कहा था राजा ने। देखिए वो सब चीजें तो हो चुकी, लेकिन देश आगे जब बढ़ता है तो आगे के प्रधानमंत्रियों से कुछ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। जो पहले की गलतियां हुई वो इमरजेंसी 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 दोहराते दोहराते दोहराते, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि मोदी जी ने उन गलतियों से अपने आप को सुधारा हो। मेरा सवाल मोदी जी के लिए है
कि आपको क्या लगता है कि कल मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया मनमोहन सिंह के परिवार के साथ भी, उनके परिवार वालों को 2 या 3 कुर्सी बिल्कुल साइड में लगाकर दे दी गई थी। अब ये सब इंतजाम तो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। कल कितना खराब लग रहा था और उनका परिवार बहुत आहत था इस चीज से कि उनको उस तरीके का सम्मान कल नहीं मिला। उस पर क्या कहेंगे डॉक्टर स्वामी? मोदी को उनके घर जाना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसी बातें चल रही है, टीवी में भी दिखाई जा रही है। मेरा इरादा नहीं था कि आपका अपमान हो या मनमोहन सिंह का अपमान हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, ये जाकर कहनी चाहिए। नहीं कहेंगे? कहेंगे? हाँ, ये पता नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अमेरिका में भी जाकर के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किसकी शक्ति ज्यादा है वो ही देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि डिमांड करो कि आप जाकर इनके घर में, मनमोहन सिंह के जो घर है वहां जाकर उनकी पत्नी को कहो कि ये ऐसी बातें चल रही है, मेरा इरादा नहीं था ये करने के लिए, मैं तो बिल्कुल मुझे मैं तो सोच ही नहीं सकता ऐसा कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो भी आपके गलतफहमी आई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसा उनको कहना। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो गए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फूल माला चढ़ाया, दोपहर में आकर उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया कि भाई मैं बड़ा आहत हूं कि मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई और वो एक ऐसे शख्स थे जो कि काफी कमी रहेगी। कई लोग उस दिन ये भी बोल रहे थे कि ये सारा कुछ आडंबर मोदी जी कर रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि मनमोहन के बारे में बड़ा बोलना या बड़ा दिखाना मोदी जी की मजबूरी है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी मजबूरीवश मनमोहन सिंह के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे थे? क्योंकि वही मनमोहन सिंह के बारे में तो उन्होंने कितनी आलोचना की, उनके हिसाब से तो मनमोहन जैसा खराब प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं मिला। उन्होंने तो यही कहा एक तरीके से। ये पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी उनके परिवार है या कोई भी उनके निकट में थे वो सब जानते हैं कितनी मेरी और मनमोहन सिंह की दोस्ती थी, और वो जब प्रधानमंत्री बने तब भी दोस्ती थी। परंतु सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि मुझसे नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने उसका भी पालन किया। और जिस जिस सिद्धांत के लिए उनको सख्ती से बोलना चाहिए था वो नहीं किया। मनमोहन सिंह को जो आप इतना ऊंचा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उसकी मेन पॉइंट जिस पर आप सराहना कर सकते हैं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, और वो ये दोस्तों का दोस्त थे और ये ज्ञानी थे। परंतु तो कहना वो बड़े लीडर थे, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, मैं नहीं जानता, समझता हूँ जो उन्होंने अमेरिका के साथ जो उसने न्यूक्लियर में जो ट्रीटी की वो तो देश के लिए नुकसान हुआ उससे। सर आपने कहा कि वो ज्ञानी है, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत ज्यादा आइडिया था, एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कमियां तो सब में होती हैं, हम तो रोज मोदी जी की भी कमी गिनाते रहते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आज मोदी जी के आचरण के बारे में लोग क्या कहेंगे? आज पूरा विश्व देख रहा है, हर जगह से कंडोलेंस मैसेजेस आई हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, और अपने ही देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करता है और उनके परिवार का अपमान करता है, और ये कहता है कि भाई स्मृति स्थल की कोई जरूरत नहीं है, और अमित शाह उसको लेकर ये तक तड़का देते हैं कि भाई अभी हम ट्रस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम स्मृति स्थल देंगे। तो नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना रोष क्यों नहीं नरसिम्हा राव के लिए हुआ? उनका भी कोई कुछ नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि मनमोहन सिंह के लिए कोई एक स्थल नहीं बनाया गया? ये मनमोहन सिंह का तो फिर बाकी लोगों को भी करना चाहिए था। तो मैं ये कहूँगा कई लोगों को किया है, कुछ करना नहीं चाहिए था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का। मैं तो समझता हूँ कि उसकी चरित्र ऐसी थी, उसके लिए कोई शिला करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सारा बड़ी जोर से वो नहीं, आप कह रहे हैं वाजपेयी डिजर्व नहीं करते थे एक स्मृति स्थल? नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। मैं 1000 चीज बता सकता हूँ जिस कारण से वो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जानता हूँ अब वो चले गए, इसीलिए मैं क्यों बोलूँ इस पर। इतना ही कहूंगा कि उनको नहीं होना चाहिए था, उनको कुछ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो घुटना टेक चाइना के सामने किया, ये सारी चीजें मैं जानता हूँ,
और क्या क्या करते थे निजी निजी जीवन में, वो भी मैं जानता हूँ। सर, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी डिज़र्व नहीं करते थे एक मेमोरियल। मेरा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके हिसाब से एक मेमोरियल डिज़र्व करते हैं देश में? मैं ये समझता हूँ कि जब मोरारजी देसाई को नहीं दिया, जब और लोगों को जिनके नाम मैंने लिया उनको नहीं दिया, तो ये मनमोहन सिंह को नहीं दिया, इसको क्यों इतना बड़ा बनाना चाहिए? मुझे नहीं लगता उनके पापा, उनके घर में, मैं जो जानता हूँ, उनके परिवार जानता हूँ, वो इसमें कुछ मांगते ही नहीं है, और ना उनको कुछ दुख होता है। जरूर इतनी बात से वो तुमको तसल्ली होगी कि ये ईमानदार व्यक्ति था, ये और दोस्तों का दोस्त था। ये मेरा दोस्त था आखिर तक। मैं उसको, सोनिया ने 10 बार कहा कि स्वामी से नहीं मिलना चाहिए, तो वो मिला नहीं, परंतु जब सेंट्रल हॉल में मिल जाए तो फिर वो गला लगा था। तो ये वो अपनी जो एक बल दिखानी चाहिए, वो तो कभी नहीं दिखाया उन्होंने। उसकी रीढ़ की हड्डी थी नहीं है, परंतु आदमी अच्छा था, ये किसी का नुकसान नहीं करता था। ऐसे इन बातों के लिए हम उनको याद रख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसने किसी का नुकसान नहीं किया। मोदी जी ये कहते हैं कि भाई 10 साल तो कुछ देश का इतना नुकसान कर डाला। वो तो मोदी कांग्रेस जी पार्टी ये सर, अब तो वो मर के चले गए मनमोहन सिंह। देखिए, मोदी के बारे में अलग से आपके साथ नहीं, आज मेरा बात आज मनमोहन सिंह की बढ़ाई के वो बड़ा करने के लिए मुझे कोई मोदी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि मैं क्या मोदी के बारे में सोचता हूँ। उनके पार्टी में जो दोनों एक ही पार्टी में है, फिर भी मैं उसकी बुरा करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें मत पड़िए, इसमें जो तुलना मत करिए, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। और जहां तक मनमोहन सिंह है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तो जीरो है, परंतु उसकी जो चरित्र है वो है टॉप्स, और अच्छा आदमी था, झूठ नहीं बोलता था, परंतु हिम्मत नहीं थी कि जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हुए। 2G में उनको खड़ा होना चाहिए था, खड़े नहीं हुए। मैं जाकर उनको सारा मटेरियल दिया था, और वो चिरकुट क्या वो राजा, वो उसको कहता है कि मैं तुमसे कोई क्लियरेंस नहीं मांगता, मुझे ऊपर से मिली है क्लियरेंस। और ये उसको जहर पीकर बैठे। तो आप भी जो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको हम लीडर कह नहीं सकता। मैं तो नरेंद्र मोदी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री अभी गुजरे हैं, उनके बारे में ये कभी नहीं कह सकता हूँ ये ग्रेट लीडर थे। इन्होंने हर चीज में कमजोरी दिखाई। हो सकता है सोनिया गांधी ने उनको विवश किया था, उन्होंने न्यूक्लियर इसमें कमजोरी दिखाई, उन्होंने कई चीजों पर, मैं तो क्या बोलूं। ये फिर लोग कहेंगे तुम कैसे दोस्त थे। मैं दोस्त था क्योंकि मैं उनको बल देता था, उनके साथ उनको बुराई कभी नहीं की थी व्यक्तिगत कहीं भी। और वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, और मेरे सिद्धांत उनकी सिद्धांत मिलती थी। राइट, हम एंटी कम्युनिस्ट थे। तो आज मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस लानी चाहिए आपको। ये मोदी 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 तो जाने वाला है, उसने इतने लोगों को विकास की है। मोदी तो कहीं वो फैक्ट है। मोदी को रखकर इनका क्यों मैं प्रशंसा करूं मनमोहन सिंह की? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रशंसा करिए, लेकिन मैं तो मोदी जी के आचरण के बारे में बात कर रही हूँ कि ये वही मोदी जी का जो पीएम है। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? ये झूठ बोलता है, ये आपसे मांगेगा कुछ और कहेगा मैं आपके लिए सदा के लिए आपके लिए मेरी रहूंगा, ये बोलकर बिल्कुल उल्टा करता था। हम लोग सब मिलकर के उसको प्रधानमंत्री बने,
पहला काम उसने किया कि जिन लोगों ने उसको मदद किया सबको उसने अलग किया। मैं ही एक व्यक्ति हूँ, खड़ा हूँ, बाकी सब लोग गए, अरुण शौरी गया, जेठमलानी गया, सब लोगों ने इतना मेहनत किया उनके लिए। तो इनके तो माइनस पॉइंट्स बहुत हैं, उनको तो हटाने में हम सब लगे हुए हैं, तो उसको रखकर आप इनकी बड़ाई क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप बड़ाई करिए। मैं आपसे, Dr. Swami, don't misunderstand. I'm not forcing you to praise Dr. Manmohan Singh. Please don't. I'm not asking you to do that. But मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अभी कल उनकी अंत्येष्टि हुई है और केंद्र सरकार जो स्टेट फ्यूनरल देती है, मोदी जी के आचरण, अमित शाह के आचरण के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूं कि जो दूरदर्शन एक 15 सेकंड की बाइट भी कभी नहीं लगाता है ऑपोजिशन लीडर्स की, they were forced to show Manmohan Singh and obviously there were directions given by the PMO to Doordarshan to do this. तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इतने विवश क्यों हुए मनमोहन सिंह के यहाँ एंडोलेंस देना, मनमोहन सिंह के अंत्येष्टि पर जाना? उनका मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मोदी और अमित शाह को जाना पड़ा, तो ये विवशता थी या कुछ और था? ये आपसे समझना चाह रही। राजनीति में तुलना होनी है। एक व्यक्ति का जो शिष्टाचार है उसका आपको पसंद है नहीं है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। या नरसिम्हा राव का 1 मिनट का भी आया था टेलीविजन में, उसकी लाश को तो वो पहुंची गेट में सोनिया गांधी ने गेट को बंद कर दी, किसी ने कुछ बोला? उनको हैदराबाद लिया गया, वहां लकड़ी नहीं थी पूरा, तो 2 बजे रात को आधा जला हुआ नरसिम्हा राव की लाश देखी गई। फिर जो जनता थी वहां वो आए, उन्होंने सारा करके उसको फाइनल किया। इस शादी का आए, मुझे सब पता है, और दोनों उतना ही दोस्त थे। और किसी ने मनमोहन सिंह को बड़ा किया, वो तो नरसिम्हा राव ने किया था। नरसिम्हा राव के लिए एक शब्द इन्होंने बोला था, जिनका मिनिस्टर बन के नाम बना, उनको पूरा छूट दिया। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कुछ किया। जब मैं मनमोहन सिंह को बोलता था, वो कहते थे देखो मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मेरा तो मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। तो मैंने कहा ये महाभारत कभी पढ़िए और देखिए क्या होता आप। नहीं, आप जो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बता रहे हैं, मैं जो कांग्रेस ने किया वो तो इतिहास हो चुका, लेकिन उस इतिहास से आगे की सरकारें कुछ सीखेंगी या वही गलती दोहराएंगी? अगर आज मोदी जी उस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे हैं, तो हम ये कह के उसको बैलेंस करें कि वो होते रहेगा जब तक आप चुप हैं। आप चुप थे नरसिम्हा राव के काल में, आपको चुप रहना पड़ेगा मनमोहन सिंह के काल में भी, क्योंकि ये तो चलते रहेगा। जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ, यदि उसके जाने के बाद हमारी बीजेपी उसके लिए कुछ करते, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनको आज मनमोहन सिंह के बारे कह सकते हैं कि भाई वो नरसिम्हा राव के लिए नहीं खड़ा हुआ, जिसने उसको बनाया, उसको ऊंचा बिठाया, उसको फ्री हैंड दिया, वो नहीं किया। परंतु आज भी मैं ये जरूर स्पष्टीकरण करूंगा, मनमोहन सिंह और मैं पक्के दोस्त थे, और जितनी दोस्ती हमारी थी बहुत कम लोगों के साथ थी, उनके परिवार जानते हैं। लेकिन उनकी जो चरित्र थी, उनकी जो सोचने की ये रूपरेखा थी, उसके अनुसार मैं उसको एक महान नेता नहीं मान सकता। उसके लिए कोई बनानी चाहिए शिला, ये सब मैं नहीं कहूँगा कि मनमोहन सिंह के लिए करना चाहिए। लेकिन आप ठीक है, ये तो आपका व्यू है कि उनके लिए शिला नहीं होनी चाहिए, उनका स्मारक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके का आचरण जो मोदी जी ने पेश किया है मनमोहन सिंह के लिए, वो जस्टिफाइड है? क्योंकि कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए अगर जो मोदी जी कर रहे हैं तो वो भी सही है। तो क्या हम ये मोदी के एटीट्यूड नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के थे, उन्होंने कांग्रेस को उठाया था,
नहीं और मेरे उन्होंने एक नमूना एक क्रांति लाई थी हमारे इकोनॉमी में। डॉक्टर स्वामी, व्हाट आई एम आस्किंग इज, ये करना नो नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि अगर कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा के राव के साथ गलत किया तो इसका मतलब ये है कि ये थंब रूल बन गया, आगे की सरकारें भी ऐसे ही करेंगी, मोदी जी ने जो किया वो सही नहीं, किया। नहीं, 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 आज कांग्रेस आंसू बहा रही है, जो बनावटी आंसू है। जब मनमोहन सिंह थे, ये चिरकुट ने जाकर उसकी दस्तावेज को फाड़ के फेंका पब्लिक में, सारा टीवी में आया, सब उसमें हंसे। जब तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, रोज उसकी मजाक होती थी ऑपोजिशन से। तो आज इसको इस तरीके से वो करके वो महान संत साधु यानी भगवान का एक प्रतिनिधि इस प्रकार से एक जो चल रही है ये, और वो हुई कांग्रेस, ये सोनिया गांधी, वो जिसने वो सबके सामने उसने मनमोहन सिंह की बेइज्जती की। मैंने एक मैं खुद साक्षी हूँ। तो आज नहीं, देखिए, मैं मनमोहन, कोई नहीं कह सकता कि मैं हमारे प्रधानमंत्री, आज जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसका मैं हितैषी हूँ या उनके जो प्रशंसक हूँ। सब जानते हैं कि मैं उनके पार्टी उसी एक ही पार्टी में होते हुए मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। डॉक्टर स्वामी, मैं तो खाली मोदी जी के आचरण के बारे में नहीं, डॉक्टर स्वामी, मोदी जी के आचरण के बारे में सवाल कर रही हूँ कि क्या आज हमें उस आचरण पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, क्या वो गलत है? मैं तो सिंपली ये पूछ रही हूँ। आपने जब आपका जो मापदंड है वो नरसिम्हा राव के लिए नहीं था। आज आप कहिए कि जो मोदी ने किया वो सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के लिए भी किया था, फिर मैं कहूंगा आपके साथ हूं। लेकिन ये आज सिर्फ नरेंद्र मोदी को कहना और नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ सोनिया गांधी, उसके बारे में नहीं कहना। और ये चिरकुट राहुल गांधी, ये तो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, और ये आकर हम उसकी दस्तावेज को फाड़ता है टीवी के सामने। उस समय आपने किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बेचारा मनमोहन सिंह क्या ये सब सहन करके प्रधानमंत्री क्यों है, ऐसे ही बोलते थे। सर, उस समय जो मीडिया था, उस समय भी मीडिया ने सवाल तो खड़े किए थे। आज का मीडिया कहाँ सवाल खड़े कर रहा है? उस सवाल तो मनमोहन सिंह सर, डॉक्टर स्वामी, मनमोहन सिंह की सरकार मीडिया की वजह से गई, उनका मीडिया ट्रायल हुआ था, इस वजह से गई। आज वो मीडिया, मोदी जी का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा है। मनमोहन सिंह गया बिकॉज वो 2G में वो पिट गए और उसमें वो चुप थे, उसके कारण लोगों ने उसको दोबारा देने के लिए इनकार कर दिया और सारा कांग्रेस ही हार गई। वो मनमोहन सिंह को क्यों कहते हो कि वो हार गया? सारा कांग्रेस हार गया। नहीं सर, इसीलिए सर आप ये बताइए कि क्या मीडिया मोदी जी का ट्रायल उस तरीके से कर रहा है जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार की किया था? हाँ, नहीं कर रहा है वो तो। मैं तो आपको बहुत बार कह चुका हूँ। हाँ, आप करिए, एक चीज करिए, आप ही करिए टीवी हमारे जो क्वेश्चन आंसर चल रही है, आप मोदी का अलग से करिए, मैं उसकी धज्जी उड़ाऊंगा। परंतु ये कहना कि उसने ये किया, वो बेचारा मनमोहन सिंह की बेइज्जती हो गई, कोई बेचारा नहीं कह रही हूँ, बेइज्जती होती थी उसकी। डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं बेचारा नहीं कह रही हूँ, मैं केवल एक प्राइम मिनिस्टर के आचरण के बारे में बात कर रही हूँ कि मोदी जी। अब नरसिम्हा राव पर आपने कुछ नहीं बोला, हो सकता है आप बच्चे थे उस समय। नरसिम्हा राव हिस्ट्री हो चुके हैं, मैं आज की बात कर रही हूँ। डॉक्टर मनमोहन, हिस्ट्री से सीखना चाहिए, आप कहना चाहिए कि जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ है, नरसिम्हा राव से साथ हुआ है, वही मनमोहन सिंह से हुआ है। और इसमें बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने किया।
ऐसा बोलना चाहिए, फिर तो हम साथ देंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आज मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा नहीं, राव मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने नहीं ये कहा, मैंने कहा ये एक शिष्टाचार बन गई है, सोनिया गांधी ने किया था नरसिम्हा राव के साथ, तो ये इन्होंने किया इनके साथ, तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो होते रहता है, लोग कुछ बोलते नहीं है। आज पता नहीं क्यों आग लग गई है इसमें। नहीं सर, इसमें बात आग लगने वाली नहीं है, बात बेसिक शिष्टाचार की है कि क्या बेसिक शिष्टाचार मोदी जी से एक्सपेक्ट करना इतनी मुश्किल काम है, और हम उस पर सवाल खड़े करें ना। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप को मैंने अवगत कराया कि नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ वो 10 गुना ज्यादा हुआ। सर वो तो इतने दिनों से बात हो रही है। नहीं, सुन लीजिए 10 गुना ज्यादा हुआ, और हम सब लोग मिल करके आज रेट्रोस्पेक्टिव जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ उसका भी खंडन करना चाहिए। नहीं तो खंडन किया जाए। जो नहीं, उस समय नहीं हुआ था। जो गलत हुआ है वो कांग्रेस ने भी गलती की, लेकिन वही गलती मोदी जी भी कहो कि जो हुआ है, जो नरसिम्हा राव, जो मोदी ने किया है, वही सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के साथ किया, ये बोलो, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। नहीं तो सोनिया गांधी ने जो गलती की वो तो पूरी दुनिया ने देखी, उसके बारे में काफी बातचीत देखकर चुप थी, एक ने भी बोला नहीं, एक ने भी बोला नहीं। उसका जो लकड़ी चाहिए थी उसकी अंत्येष्टि के लिए वो भी नहीं मिला उनको दिल्ली में वो दरवाजा यानी जो कांग्रेस की पार्टी है वहां वो लेके दरवाजा बंद कर दी, आने नहीं दिया, फिर उनको हैदराबाद जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर स्वामी मोदी जी विश्व गुरु कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, वो विश्व गुरु बनाएंगे। मैं नहीं मानता, मैं मुझसे मत बोलो, किसी और चमचे को बुलाकर पूछो। मैं तो रोज उसकी जो कमी है बाहर निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दोषी हैं। कितने लोग मैं जब मोदी की आलोचना करता हूँ वो छापते हैं, ये सारा टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे लोग उनसे एडवर्टाइजमेंट लेते हैं और इसलिए चुप हो जाते हैं। तो आप एक करिए एक प्रोग्राम अलग से कि क्या नरेंद्र मोदी को रिजाइन करके जाना चाहिए और किस कारण से, तो उसको मैं संबोधित करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, लेकिन मुद्दा एक प्रोग्राम में हम एक बात ही नहीं करते ना, वो तो कई बातें होती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट करंट टॉपिकल इशू था वो मनमोहन जी की डेथ था, लेकिन बात तो घूम फिर के मोदी जी के ऊपर ही आएगी, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना मनमोहन सिंह है और ना सोनिया गांधी उस पोजीशन में है अभी। सिंपल बात है। तो सवाल बहाना है, हाँ बहाना है। आप उनको यही कहना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी तुम गंदे आदमी हो, तुम सोनिया गांधी जैसे ही हो, ऐसा कहो, मैं मानूंगा। आपने कहा, आपने ये बात कही है। मैं तो कहता हूँ, आप कहो, आपको एडिट नहीं करूं Dr. Swami, I'm not going to edit this line. I'm not going to edit this line. This interview will go on air as what you have said. I'm not editing any line. मैं तो आपको पहले से जानता हूँ, आप जो करेंगे मेरे लिए मंजूर है। मैं किसी आपका एक भी इंटरव्यू में मैंने कभी नहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, मैंने उसकी खंडन नहीं किया है, तो इसीलिए उसमें मत पड़िए, इसको पर्सनल मत करिए। मैं ये कहता हूँ कि बाकी तो आप सिर्फ अकेला नहीं है, इसमें सारे लोग ये आज पीछे पड़ गए नरेंद्र मोदी के पीछे। मैं पूछता हूँ कि आपने सोनिया गांधी के पीछे क्यों नहीं पड़े? आप राहुल गांधी के पीछे क्यों नहीं पड़े? कोई राहुल गांधी की विदेशी जो उनकी सिटीजनशिप है उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, सब डर रहे हैं। मुझे जाना पड़ा कोर्ट में, और वहां नरेंद्र मोदी भी डरा हुआ है। उसको हिम्मत होती तो अभी इसको छुट्टी कर देते।
नहीं तो लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं पड़ रही है, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। ये सवाल इसके लिए अलग से करिए एक प्रोग्राम, मैं नहीं आपको नहीं सर, बता। आप बताइए ना, नहीं आप बोल रहे हैं तो बोल। इसमें नहीं आऊंगा, इसमें मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं सर, आप बोलिए कि राहुल गांधी से क्या मोदी जी डरते हैं, राहुल गांधी से क्यों डरते हैं मोदी जी? हो सकता है संकोच है, प्रेम है, मैं क्या जानूं, अभी तो नहीं बताऊंगा असली कारण क्या है, उसके लिए अलग आपको से लेकिन पता है असली कारण क्या है कि मोदी जी हाँ राहुल गांधी, आपको असली कारण पता है? हाँ, मुझे पता है, मुझे पूरा पता है। मुझे तो सारा सोनिया गांधी की जो पूर्वज है सारा पता है। उसको नहीं सुनेंगे नहीं, तो मैं आप आपसे शर्म जानना में चाह रही पड़ जाएंगे। आपने कहा कि सिटीजनशिप का केस जो राहुल गांधी का है वो चल रहा है, लेकिन मोदी जी कोई एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ नहीं लेंगे, उसका हाँ, कारण क्या है, उनके मन में क्या है, संकोच वो क्यों उसके है? लिए अलग से करिए, उसे अलग से करिए। नहीं नहीं, मैं सर मुद्दा तो यही है ना, मुद्दा तो नहीं नहीं, यही है। मुद्दा इसमें मुद्दा नहीं है, इसमें मुद्दा यही है कि जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे जाने माने इकोनॉमिस्ट, उसकी उसकी जो होना चाहिए था शिष्टाचार, वो शिष्टाचार नहीं हुआ। और ये इसकी जो दोषी है वो मोदी है, यही तो आपका मेन मैटर है। हाँ, तो उस मैटर में है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि मोदी ने इसको मैंने तो क्या 2019 में सारा दस्तावेज दे दी थी, और राजनाथ ने उसको शो कॉज नोटिस भेजी। मोदी ने क्या किया, राजनाथ को हटा दिया होम मिनिस्ट्री से, और इस रसगुल्ला को लाकर हमारे आज होम मिनिस्टर बना दिया। और वो कुछ करता ही नहीं है 5 साल के लिए। मैं कितनी बार उनको कहा कि इसमें आप कुछ करिए, इसमें तो शो कॉज नोटिस हो गई है। हंसते थे। तो मुझे हंसी आई, आपने कहा कि रसगुल्ले को होम मिनिस्टर बना दिया, यानी कि आप अमित शाह को रसगुल्ला कह रहे हैं। रसगुल्ला तो बहुत मीठा होता है सर, रसगुल्ला तो मीठा होता है। और ये ऐसे भी हो सकता है, तो रस भी निकल सकता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा रसगुल्ला है जिसका रस निकल चुका है अमित शाह के लिए? नहीं, तो निकालने वाले बहुत कम है। यदि मैं करूंगा तो वो निकल जाएंगे। जब तो इनकी आप बेटा का जो चेयरमैनशिप थी, तो तब अमित शाह किसके पास गए थे कि उनको बचाओ? मैं बताऊंगा कभी, आप जब नाम बताऊंगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपका मैं न्यू ईयर स्पेशल के तौर पर चला रही हूँ, इसलिए दैट इज व्हाई आई वांट यू टू ओपन अप। ओके, वी स्टार्टेड विद मनमोहन सिंह, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज एंड इंटरेस्टिंग इश्यूज टू टॉक अबाउट, तो मैं उसको एक न्यू ईयर स्पेशल की तरह चलाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुलकर बोले। आप ऐसा करिए, मनमोहन सिंह तो हो गया, अब ये एक अलग प्रोग्राम करिए नहीं कि अरे सर, हम 2 पार्ट्स में चला सकते हैं, लेकिन आप बोलिए तो खुलकर। मैं आज चाह तो एक ही है, क्योंकि मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा। मनमोहन सिंह के साथ मोदी ने अन्याय किया, इसको मैं महत्व नहीं देता हूँ। आप लोग इसी को महत्व दे रहे हैं। जैसे एक भगवान को मोदी ने इसकी शिला को तोड़ दिया, ऐसा कुछ मैं उसमें नहीं पढ़ने चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मोदी ने किया, ये कांग्रेस ने भी किया, और क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उस समय आप सब चुप थे, आज क्यों चुप नहीं है, ये मुझे सवाल है, मेरा सवाल। लेकिन एक चलते चलते मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आपने कहा कि मोदी जी को मनमोहन सिंह के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए, आपने ये कहा। तो नेचुरली ये नहीं, कुछ मांग करनी है तो ये कहना चाहिए कि भाई तुमने ये जो सारा बेइज्जती की, सारा देश में ये फैल गया है, आप जाइए उनके घर में, उनके पत्नी को कहिए, और पत्नी भी बहुत बहुत एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो उसको जाकर बताइए कि हमने गलती की। नहीं तो आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह और ये भी कह सकते हैं
पत्नी से मोदी को माफी मांगनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि वो जाकर सिर्फ मनमोहन सिंह की पत्नी को मिलकर कहना चाहिए कि ये सारा चल रहा है कि मैंने किया है, मेरा इरादा नहीं था, परंतु यदि आपको कुछ इसमें ठेस पहुंचा है तो मेरा क्षमा है, उसको मैं व्यक्त करने के लिए आया हूं, ये कहना चाहिए। ये होगी शिष्टाचार। आपको लगता है मोदी जी करेंगे इस चीज को? मोदी कभी नहीं करेंगे। मेरे बारे आज आप पूछ रहे हो मुझे ऐसी बातें जो जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। मैं क्या मोदी के बारे अभी तक कहते आया हूं? नहीं, लेकिन सर मोदी को माफी मांगना इतना मुश्किल काम क्यों लगता है किसी भी सूरत में? मतलब ये खाली मैं वो जाने, मैं क्यों बोलूं उनके बिहाफ से। मैं कहता हूं ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपने हवा बना दी, तो इसीलिए उनको जाकर पत्नी को कहना चाहिए कि ऐसे हो गई है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, परंतु उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ हो गई, तो फिर मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं। क्या देश कभी मोदी जी को माफ करेगा? जिस तरीके की हरकतें उनकी आए दिन सामने आती हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या देश कभी मोदी को माफ करेगा? इसके या इससे भी बड़े अपराधों से? नहीं, बाकी जो अपराध हैं हर चीज के लिए, उनके आचरण के लिए, जिस तरीके से वो गवर्नेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से पेश आते हैं, और उसके लिए तो मैं अकेला इसमें बोल रहा हूं ना। मुझे नहीं, क्यों आप क्यों पूछते हो? पूछो उन लोगों से, पूछो और आपके जो मीडिया के लोग हैं उनसे, जो मक्खन लगाते रहते हैं, उनसे पूछो। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, इसको हटाओ। Right. Okay, Dr. Swami, thank you so much for joining. It was wonderful having you on the program. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye.